गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 जो है आपका दो चरों वाले रैखिक समीकरण एवं असीमिकाएं। ठीक है, इंग्लिश में क्या है, लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अब अपने को बेसिक पढ़ना है कि क्या क्या होता है। आपके पैसे बताओ मेरे को, लीनियर इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन क्या होती है आपकी, या रैखिक समीकरण? रैखिक समीकरण पहली चीज तो ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? जिसमें आपकी x की जो घात होती है, यहाँ पे ये जो घात होती है ये बराबर 1 होनी चाहिए। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है जहाँ x की घात क्या हो, 1 हो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। x की घात क्या होगी लीनियर इक्वेशन में? 1। ये जो होगी ये 1 के बराबर होगी। ठीक है, अब पहला आता है आपके रैखिक समीकरण। एक चर वाला, ठीक है, लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। वन वेरिएबल मतलब पहली चीज तो ये, वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू नॉट फिक्स्ड, नो फिक्स वैल्यूज, नो फिक्स्ड वैल्यूज। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? चर। ठीक है, जिसका कोई भी मान फिक्स नहीं होता है। ठीक है, ये बदलते रहते हैं। एक इसके अंदर इक्वेशन के अंदर आपकी एक और चीज आती है, कांस्टेंट, फिक्स वैल्यूज, जिसकी वैल्यूज फिक्स्ड होती हैं। ठीक है, उसको कहते हैं हिंदी में अचर, जो घूमता नहीं रहता है। ठीक है, फिक्स्ड वैल्यूज। अब देखो यहाँ रैखिक समीकरण एक चर वाला, मतलब चर एक ही होगा, तो इसकी आपका मानक समीकरण क्या होगा? मानक समीकरण, मानक समीकरण क्या होगा? स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी इसकी? देखो, एक चर होना चाहिए रैखिक, रैखिक मतलब घात 1 होनी चाहिए और चर भी 1 होना चाहिए। तो इक्वेशन क्या होगी आपकी? ax प्लस बी बराबर 0, जहाँ पर a आपका 0 नहीं है। ठीक है, इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर a 0 हो जाता है तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगी? b इज इक्वल टू 0। तो ये कांस्टेंट इक्वल टू 0 हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए ये कंडीशन यहाँ लगाइए कि a कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेके चलते हैं आपके इसके अंदर दो चर वाला रैखिक समीकरण। दो चरों वाला रैखिक समीकरण, दो चरों वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा? इंग्लिश में देखो, लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स। ठीक है, अब यहाँ क्या ध्यान रखना है? दो चर, मतलब चर तो आपके दो होंगे, लेकिन रैखिक इक्वेशन है तो घात एक ही होगी। तो मान लो ये हो गया ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे a और जो b होंगे वो आपके कभी भी 0 नहीं होंगे। पहली चीज़ तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपका मानक समीकरण है, इसका मानक समीकरण। ठीक है, या स्टैंडर्ड इक्वेशन, इसको नोट डाउन करें। नेक्स्ट चीज देखें, एक जैसे आप दो चरों वाली इक्वेशन लेके चलो, दो चरों वाली दो समीकरण देखो, दो समीकरण, दो चरों वाले दो समीकरण देखो। लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। ठीक है, देखो एक जैसे एक क्वेश्चन देखो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन मैंने मान ली a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये चीज़ आपके दो समीकरण है, रैखिक समीकरण है, क्योंकि घात क्या है? 1 है, और दो वेरिएबल्स हैं x और y, तो आपके ये दो चरों वाली दो रैखिक समीकरण मैंने बताया आपको। ठीक है, यहाँ से आपको ध्यान रखना है
इनको युग्म पद कब कहते हैं, ठीक है। साइमल्टेनियस इक्वेशन कब होंगी ये, जब आपकी पहली चीज़ तो ये ए बी सी मतलब A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये सब क्या हो, आपके वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। सबसे पहली चीज़ तो ये आपकी क्या होंगी, वास्तविक संख्याएं मतलब रियल नंबर्स, ठीक है। A1 B1 C1 A2 B2 C2 क्या होने चाहिए, आपके वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स होने चाहिए। सेकंड चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, A1 B1 C1, वापस लिखते हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2, ये कभी भी आपके ज़ीरो नहीं होंगे। नॉर्मली तो आपको पहली चीज़ तो ये है, C तो फिर भी ज़ीरो हो सकता है, इसको वापस लिख लें एक बार। A1 B1 A2 B2 ये तो आपके कभी भी ज़ीरो नहीं होंगे, क्योंकि ये जब जो ये ज़ीरो हो जाते हैं तो आपके जो चर होंगे वो एक एक हो जाएगा, ठीक है। ये कभी भी ज़ीरो नहीं होंगे। इस पर एक और प्रतिबंध लगते हैं, प्रतिबंध मतलब आपके जो रेस्ट्रिक्शंस लगती हैं, ठीक है, वो क्या लगती हैं। पहली चीज़ तो ये A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, ये आपके प्रतिबंध लगते हैं। अगर आपकी कोई भी साइमल्टेनियस दो इक्वेशंस हैं तो ये आपके प्रतिबंध लगते हैं, रेस्ट्रिक्शंस, कि ये नहीं हो सकता। जैसे अपन लीनियर इक्वेशन में AX प्लस B था, ये था, मैंने ये रेस्ट्रिक्शन क्या लगाई थी, A इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये आपकी रेस्ट्रिक्शंस होगी, ठीक है। यहाँ पे कभी भी ये चीज़ नहीं होगी। और एक और चीज़, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अगर ये इनको सेटिस्फाई करता है, अगर ये इक्वेशन दोनों इस चीज़ को सेटिस्फाई करते हैं तो इनको कहेंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, ठीक है। इसको एक युगपत इक्वेशन भी बोलते हैं हिंदी में, युगपत समीकरण। ये अगर इनको सेटिस्फाई करता है, इन दो रेस्ट्रिक्शंस को या इन दो प्रतिबंधों को, तभी ये इक्वेशन क्या होगी, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, ओके। ये क्या होगी, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन या फिर युगपत एक रेखिक समीकरण, या रेखिक समीकरण भी लिख सकते हो उसको, ठीक है। युगपत रेखिक समीकरण, क्योंकि रेखिक है, पावर या घात क्या है, एक है, तो रेखिक समीकरण होगा। ये एक युग्म, युगपत का मतलब होता है एक युग्म, एक युग्म मतलब दो जोड़े, दो जोड़े ही तो हैं ये आपके, दो इक्वेशंस हैं तो दो जोड़े हो गए। देखो एक चीज़ और है, अपन पहले ये जो समझ रहे हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है, तो अपन एक चीज़ और समझाते हैं। क्या, जैसे अभी आपकी इक्वेशन क्या थी, मैंने आपको एक इक्वेशन बताई थी, AX प्लस B इक्वल्स टू ज़ीरो या फिर AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू ज़ीरो, ये जो है, ठीक है। अगर ये जो साइन ई बराबर वाला है, इसकी जगह क्या लग जाए, बड़ा छोटा, ठीक है। पहली चीज़ तो ये, नहीं तो बड़ा बराबर या फिर छोटा बराबर। अगर ये दोनों साइन बराबर की जगह आ जाए तो इनको कहते हैं असमीकाएं, असमीकाएं, ये आपको याद रखना है, क्योंकि आपको रेखिक समीकरण तो मैंने बता दिया, जब भी ये साइन आ जाए बराबर की जगह इक्वेशन में या आपके समीकरण में, तो आप ये क्या हो जाएंगी, असमीकाएं। इसको क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज, ठीक है, इनइक्वालिटीज, ये आपको याद रखना है, ठीक है। वापस देखें, AX प्लस B इक्वल्स टू ज़ीरो, AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ये दो टाइप की इक्वेशन होती है। अगर यहाँ पे इक्वल्स का जो साइन है वो ग्रेटर देन और लेस देन, पहला कंडीशन तो ये है, सेकंड क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड लेस देन इक्वल्स टू। अगर ये दोनों कंडीशन लग जाए साथ में, ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, असमीकाएं या फिर इनइक्वालिटीज, ठीक है। ये इक्वेशन क्या कहलाएगी, इनइक्वालिटीज, असमीकाएं।
देखो इसके अंदर पहला अपन एग्जांपल लेके चलते, क्वेश्चन क्या है 3x + 2y - 5 = 0, ठीक है। सेकंड इक्वेशन क्या है 4x + 7y - 11 = 0। अपने को क्या करना है इसके अंदर, हो तो ये आपकी दो इक्वेशन है, हो तो हल की प्रकृति याद कर लो कि अपना जो सॉल्यूशन निकलेगा या अपना जो हल निकलेगा उसकी प्रकृति कैसी होगी, जहां पर क्या है x = 1 और y = 1 हो। फाइंड द नेचर ऑफ सॉल्यूशन वियर x = 1 एंड y = 1। तो अपन सॉल्यूशन लेके चलते हैं। सॉल्यूशन क्या दिया, पहले अपनी इक्वेशन उतारते हैं। 3x + 2y - 5 = 0। दूसरी क्या है, यहाँ उतार लेते हैं 4x + 7y - 11 = 0। दो इक्वेशन हो गई, इसको मैं पहली इक्वेशन मान लेती हूँ, इसको दूसरी, ठीक है। अब यहाँ मुझे क्या दिया है, x के मान और y के मान क्या दिया, x = 1 y = 1। यहाँ लिखो x = 1 एंड y = 1 रखने पर पुट x = 1 एंड y = 1 वी गेट, ठीक है। क्या मिलेगा 3 × 1 + 2 × 1 - 5 = 0। 3 + 2 - 5 = 0। 5 - 5 = 0। पहला तो अपना सेटिस्फाई कर रहा है बिल्कुल। सेकंड इक्वेशन देखते हैं, क्या रखना है x = 1 एंड y = 1 रखने पर, ठीक है। पुट x = 1 y = 1 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, ठीक है। 4 × 1 + 7 × 1 - 11 = 0। 4 + 7 - 11 = 0। 4 + 7 11 - 11 = 0। 0 = 0, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, दोनों की हल को सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों इक्वेशन को आपको x = 1 एंड y = 1 इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, तो ये जो सॉल्यूशन होगा ये आपको यहाँ क्या लिखोगे, x = 1 y = 1 समीकरण 1 व 2 का हल है, ठीक है। यहाँ इंग्लिश में क्या लिखेंगे, यहाँ देखो इंग्लिश में क्या लिखेंगे, x = 1 एंड y = 1 आर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। मतलब ये जो आपका मान दिया था, ये आपको जो वैल्यूज दे रखी थी x = 1 एंड y = 1, ये आपके सॉल्यूशंस है या फिर हल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन एग्जाम्पल 3, ठीक है। उदाहरण तीसरा, क्वेश्चन क्या दिया अपने को, इक्वेशन क्या दी है x + 2y - 5 = 0 एंड 2x + 4y - 10 = 0, ठीक है। दो इक्वेशन दी आपको कि x = 1 y = 2 तथा x = 3 y = 1 मान पर हल की प्रकृति ज्ञात करो, ठीक है। अब अपने को जो पॉइंट्स दिए हैं, अपने को यहाँ 2 पॉइंट्स दिए हैं, दोनों पे अपने को सॉल्यूशन चेक करना है कि इक्वेशन फर्स्ट का एंड इक्वेशन सेकंड का सॉल्यूशन क्या आता है, सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। फाइंड द नेचर ऑफ सॉल्यूशन वियर x = 1 y = 2 एंड x = 3 y = 1। सॉल्यूशन अपना स्टार्ट करते हैं, देखो ध्यान से। पहली इक्वेशन क्या है, x + 2y - 5 = 0। सेकेंड इक्वेशन क्या अपनी 2x + 4y - 10 = 0। मान लो इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन माना, इसको मैंने सेकंड इक्वेशन माना, ठीक है। अपने को क्या पुट करना है, x = 1 y = 2 रखने पर, ठीक है। x = 1 y = 2 पुट x = 1 y = 2 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, पुट करते हैं x = 1 + 2 × 2 - 5 = 0, ओके। 1 + 4 - 5 = 0, 5 - 5 = 0,
बिल्कुल ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। यहाँ क्या रखना है वापस, x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 2 रखने पर, ठीक है, वी गेट क्या मिलेगा हमें, 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। वापस देखो 2 प्लस 4 इंटू 2 8 माइनस 10 इक्वल्स टू 0, 10 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। बिल्कुल ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से क्या पता चला, x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 2 समीकरण 1 व 2 का हल है। ठीक है, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। अब अपने को वापस देखना है, क्या देखना है, सेकंड पॉइंट क्या अपना, x इज इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल्स टू 1 रखने पर, x इज इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल्स टू 1 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, अपना समीकरण 1 क्या है, ये है, यहाँ पुट करो क्या है, x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। वैल्यूज पुट करते हैं, 3 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 5 इक्वल्स टू 0, 3 2 इंटू 1 2 माइनस 5 इक्वल्स टू 0, 5 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। बिल्कुल ये सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट वैल्यू पुट करते हैं, नेक्स्ट वैल्यू किसमें, समीकरण सेकंड में, x इज इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल्स टू 1 समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ इंग्लिश में अगर लिखना चाहें, वहाँ मैंने लिखा नहीं, यहाँ देख लें, पुट x इज इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट, क्या मिलेगा मुझे, पहले सेकेंड इक्वेशन क्या है अपनी, 2x प्लस 4y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। वैल्यूज पुट करो, x इज इक्वल्स टू क्या रखना है, 3, 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 1 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। देखें इसको, 2 3 जा 6 प्लस 4 माइनस 10 इक्वल्स टू 0, 10 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या पता चला मुझे, यहाँ क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि x इज इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल्स टू 1 समीकरण 1 व 2 का हल है। ठीक है, 2 हल हो गए इसके आपके। अब आपको देखो, ये भी हल है, ये भी हल है, तो यहाँ से आपको एक चीज़ नोट डाउन करनी है कि जब भी आपके एक से ज़्यादा हल होते हैं, ठीक है, कोई भी इक्वेशन के, कोई भी युग्म समीकरण के, साइमल्टेनियस इक्वेशन के आपके जब भी 2 से ज़्यादा हल होते हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 2 एवं या तथा x इज इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल्स टू 1 समीकरण 1 व समीकरण 2 के हल हैं। ठीक है, इसका मतलब इसके और भी हल हो सकते हैं। अगर 2 हल है, कभी भी एक बात मुझे ध्यान से बताओ कि कोई लाइन जो है, ये रेखा ही है, रेखा मतलब लाइन ही होती है आपकी। अगर आपके पास कोई 2 लाइन है, तो क्या वो 2 पॉइंट्स में काट सकती है, नहीं काट सकती। कभी भी कोई भी दो लाइन्स होंगी, या तो वो एक दूसरे के ऊपर होंगी। देखो 3 ही कंडीशन बनती है, मैं आपको रफली बता देती हूँ क्या कंडीशन बनती है। पहली चीज़ तो एक दूसरे को बिना टच किए, जैसे रेल की पटरी के 2 चलती हैं, पैरेलल चलती हैं, कभी भी टच नहीं होती दूसरे को। ठीक है, पहली कंडीशन ये होती है। दूसरी क्या होती है, एक दूसरे को कट करेंगी, एक दूसरे को कट करेंगी तो वो ओनली एंड ओनली 1 पॉइंट होगा, ये आपको याद रखनी है चीज़। ठीक है, एक ही पॉइंट पे। तीसरी कंडीशन बनती है इसी के ऊपर दूसरी लाइन, मतलब एक लाइन दूसरे के ऊपर होगी। ठीक है, इसमें कोई भी पॉइंट ले लो, वो उन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो उसके जो मान होंगे, अगर एक से ज़्यादा मान आपके समीकरण को हल कर रहे हैं या उसके हल हैं, तो यहाँ पे आपके जो हल होंगे वो बहुत सारे होंगे, हल बहुत सारे होंगे,
ठीक है, ये आपको याद रखनी है। ऐसे आप अपन आगे इसको बहुत डीप में पढ़ेंगे, अभी आप चैप्टर में यही है आगे, तो आपको यहाँ से पता करना है। पहले वाले इक्वेशन में एक ही हल दिया, अब यहाँ दो हल हैं आपके, तो हल बहुत सारे होंगे या हैव मैनी सॉल्यूशन। इक्वेशंस हैव मैनी सॉल्यूशंस, मैनी सॉल्यूशंस। इसको नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। अभी मैंने आपको दो कंडीशन बताई है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं जो आपको तीसरी को कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। जैसे इक्वेशन क्या है, 2x + 7y = 11, सेकेंड इक्वेशन x - 3y = 5 के x = 2 y = 1 मान पर हल की प्रकृति ज्ञात करो। मुझे क्या ज्ञात करना है, प्रकृति ज्ञात करनी किसकी, हल की या सॉल्यूशन की। फाइंड नेचर ऑफ सॉल्यूशन वेयर x = 2 एंड y = 1। देखो यहाँ क्या है आपके पास, दो इक्वेशन है आपके पास, 2x + 7y = 11 एंड x - 3y = 5। ये माना मैंने फर्स्ट इक्वेशन, ये माना मैंने सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब मुझे वैल्यूज क्या क्या दिए हैं, x = 2 y = 1 रखने पर, ठीक है, पुट x = 2 y = 1 वी गेट, मुझे क्या मिलता है, रखो वहाँ पर 2 × 2 + 7 × 1 = 11। ठीक है, यहाँ 2 × 2 4 + 7 = 11, 11 = 11, बिल्कुल यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर वापस के ऊपर क्या पुट करना है, x = 2 y = 1 रखने पर, ठीक है, पुट x = 2 y = 1 वी गेट, हमें क्या मिलता है। ठीक है, देखो x से क्या रखना है, 2 - 3 × 1 = 5, 2 - 3 = 5, -1 = 5। क्या ये पॉसिबल है, नहीं है। क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ क्या लिखना पे को ध्यान रखना है, ये जो दो इक्वेशन होगी, देखो ये दोनों इक्वेशन में आपका कोई भी सॉल्यूशन एक जैसा है क्या, नहीं है। ये जो आपको सॉल्यूशन दिया है ये इन दोनों का हल नहीं है, हल नहीं है तो मैं आपको जानकारी के लिए पहले ही बता देती हूँ कि ये इक्वेशंस कुछ ऐसी, ये जो रेखाएं होंगी वो ऐसी कुछ बनेंगी, रेलवे लाइन की जो दो पटरियाँ होती है वैसी, कि ये कभी भी नहीं मिलेंगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ आप क्या लिखेंगे, x = 2 y = 1, समीकरण 1 व समीकरण 2 का अभिष्ट हल नहीं है, अभिष्ट हल नहीं है। ठीक है, इंग्लिश में क्या हो जाएगा, x = 2 and y = 1 is not the solution of equation first and equation second। ये ध्यान रखना है आपको, और ये चीज़ समझनी है कि जो आपको हल दिया है वो दोनों को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये कभी भी लाइंस जो होंगी वो कभी भी टच नहीं करेंगी। ठीक है, आगे अपन इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये लाइंस कौन सी होती हैं, ठीक है, कैसी होती हैं। ठीक है,